ठीक है, की फ्रेम चालू किया था हमने। ठीक है, तो ये बॉक्स को हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट मूव किया था, राइट। दोनों में से आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो और फ्रॉम टू टू। अभी एक काम करते हैं, की फ्रेम को समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक जनरल टास्क है, ऐसा टास्क होता नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम देखने वाले हैं जो मैं अभी टास्क बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, अगर यूज हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है उसके लिए देखेंगे। बॉक्स टू कर देता हूँ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक। दे देता हूँ। ये अपना बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर भी एक चाइल्ड है ना, बॉक्स टू 200। अभी क्या करना है, वही वाला टास्क, दोनों के सेंटर हमें मैच कराने हैं, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, राइट। हेल्पर प्रॉपर्टीज फॉर लेफ्ट 50%, टॉप 50%, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट ट्रांसलेट। टू बोथ एक्स वाई डायरेक्शन, -50% एक्स के लिए और -50% वाई की, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। एक सेकंड, मैंने आपके लिए टास्क ओपन करके रखा है। एक बार चलो मैं निकाल दिया। तो इस बॉक्स के ऊपर हम अभी की फ्रेम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी की फ्रेम ऐसे यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर कैसा है चाइल्ड का, रेड है, ठीक है। इसको अलग अलग कलर अलग अलग टाइम पे चेंज कर देगा वो खुद से, ठीक है। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट्स तो हमने देखे दो ही, 0 to 100, और एक दूसरा कौन सा देखा था, फ्रॉम टू टू, ठीक है। अभी मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स यूज करने हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप किसी एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में अलग 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 सिटीज होती है ना, 3 4,
स्टॉप, बस के स्टॉप पॉइंट होते हैं ना। Yes. Yes. तो उसी तरह इसकी फ्रेम के अंदर भी हम मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स यूज कर सकते हो। डिपेंड है हमें कौन सा यूज करना है, वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कहाँ रखना है। अभी ये एक बना के दिखाता हूँ मैं, समझ लीजिए। ठीक है, की फ्रेम लिखा है, की फ्रेम का नाम बीजी कलर कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, हो सके तो उसके साथ उसका रेडियस भी चेंज करेंगे। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट। ठीक है, 0, ये फर्स्ट हो गया। डायरेक्टली मैं 50 ले लेता हूँ, ये सेकंड ब्रेक हो गया। ठीक है, 0 to 100 के बीच में। उसके बाद मैं 75 ले लेता हूँ। ठीक है, 100। देखो मैंने इक्वल बनाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बन रहा है। फर्स्ट दोनों के बीच में कितना है, 50 का है, फिर 25-25 का मिला है। तो आपको अगर चाहिए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन पॉइंट यूज नहीं करना है। हाँ, आगे पीछे थोड़ा वैल्यू हो जाएगी, चलेगा। तो कितने पॉइंट्स रखे मैंने, 1 2 3 4। अभी जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर रेड ही रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में जो दिया है वही है, यहाँ पे देखो। ठीक है, जब 50% पे आएगा, की फ्रेम ट्रैवल करते हो, बैकग्राउंड कलर कर देंगे यहाँ पे, चलो ब्लू। और 75 पे ब्लैक कर, और 100 पे पर्पल कर देंगे। तो कुछ हो रहा है क्या इसके ऊपर, चेंजेस No. दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने की फ्रेम तो बना के दी है, लेकिन उसको यूज किया है क्या मैंने? नहीं यूज किया। ठीक है, अभी इस के फ्रेम को मुझे इस चाइल्ड के ऊपर यूज करना है। तो अभी शॉर्ट हैंड बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, एनिमेशन। एनिमेशन का नाम क्या है, बीजी कलर। ठीक है, टाइम दे दीजिए। टाइम यहाँ पर तो कोई लिमिट नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर टास्क आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर लीनियर यूज करता हूँ टाइमिंग फंक्शन में यहाँ पे। और इटरेशन काउंट तो जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड। तो लीनियर यूज किया है। इटरेशन काउंट बाय डिफॉल्ट कितना होता है, मैंने बताया था आपको। 1. One. ठीक है, स्टार्ट से होने दो। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ। रेड से ब्लू हो गया, ब्लू से लाइम, लाइम से पर्पल, एंड डायरेक्टली कहा, रेड हो गया ना वो ब्रेकिंग पॉइंट समझ में आ रहे। ठीक है, और टाइमिंग के हिसाब से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और अपने आप कैलकुलेट करेगा
बस आपको जैसा एनिमेशन चाहिए उसके हिसाब से आप हमें क्या करना पड़ेगा, या टाइम या इधर के ब्रेकिंग पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। जो रिक्वायरमेंट आएगी उन्हें दिखा देना कि ये ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा कम करने को बोला है। तो वो अपनी मीटिंग रहती है ना, ठीक है, कंपनी में जब भी आप काम करोगे तो मीटिंग रहती है। तो जब भी आप टास्क करोगे सब की फ्रेम के ऊपर कोई आएगा तो उनको दिखा देना है स्टार्टिंग में कि ये देखो ऐसा बन गया है, टाइमिंग इस हिसाब से कलर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो वो सजेस्ट करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ऐसी ऐसी है, तो उसके हिसाब से क्या करना है, बस यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज कर दो और यहाँ की वैल्यूज है ना थोड़ी कम ज्यादा कर दो और दिखा दो उनको बना के वही, तो फिर बैठ जाता है। ठीक है। तो ये इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इतनी ब्रेकिंग पॉइंट में होना चाहिए। ये हो सकता है इसमें पाँच छः और बढ़ जाए। ठीक है। 0 के बाद 25 आएगा, 25 बाद 50 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 100 आएगा। और इसमें अंदर बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट बना सकते हो, डिपेंड ऑन टास्क और रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने चार ही ले लिए और कलर देखो चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इटरेशन काउंट में अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखो रिफ्रेश कर देता हूँ, ब्लू, लाइन, पर्पल, रेड, ये एक हो गया। अभी ये सेकंड राउंड में चला, लाइन, पर्पल एंड रेड हो गए। और यहाँ पे इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हैं, तो अभी ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। आया समझ में? अगर इसके साथ आपको बाय डिफॉल्ट वन ही है, वन रख देता हूँ। जब जीरो ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा काम कर देते हैं। बॉर्डर जो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर चेंज कर देंगे थोड़ा। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50% कर देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या कौन सा यूज किया है, टॉप लेफ्ट। समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट टॉप नहीं रहता है, क्या रहेगा यहाँ पे, टॉप लेफ्ट। ठीक है। इसी सीक्वेंस वाइज जाना है। हाँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है टॉप लेफ्ट टॉप वाली। चाहे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप राइट। देखो ऑटो सजेशन में भी क्या आ रहा है, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ऐसे आ रहा है क्या, लेफ्ट टॉप राइट टॉप। हेलो। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर भी फिर उसके बाद कौन सी है, बॉटम
राइट। 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 ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड कौन सा यूज करना है, बॉटम, उसके बाद राइट। ठीक है, बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट। तो ये जब भी टास्क स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, आपको तो मैंने बोला है कि आपको क्या यूज करना है, एडिटर कौन सा यूज करना है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, क्या कोई यूज कर रहा है VS कोड? ऐसा कर रहे हो तो ये आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप खुद का। ठीक है, सर ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला है, यूज नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो आज ही छोड़ दो, वो गंदी आदत मत लगाना। जब मैंने स्टार्ट किया था ना स्टडी, तो मैंने 6 महीने यूज किया था नोटपैड प्लस प्लस, तो आपको भी वही यूज करना है। हाँ, जब सर बोलेंगे तब आप चालू कर सकते हो, जल्दी बोल देंगे सर आपको। सर ने हमको बोला था तब फिर भी हम नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करते थे, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा कमांड याद रहती है हमें ज्यादा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते, पहले लेफ्ट लिखते बाद में बॉटम लिखते, और पूछते रहते सर मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या है यहाँ पे उल्टा लिख दिया है थोड़ा। तो ये देख लीजिए, टॉप रहेगा फिर लेफ्ट रहेगा, टॉप रहेगा राइट रहेगा, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। ठीक, रिफ्रेश करके इसे देख लेते। देखो 50 पे आ गया है, फिर ये 75 और ये 100 पे, जीरो से स्टार्ट हुआ। जब जीरो, फिर 50, ये 75 और ये 100। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे पर्पल कलर आ रहा है तो डायरेक्टली किधर जा रहा है, रेड कलर के ऊपर। देखो अभी रेड से ब्लू हो गया, ब्लू से लाइम कलर, लाइम से पर्पल कलर आ रहा है, पर्पल से डायरेक्टली रेड कलर मिल गया हमें। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एनिमेशन डायरेक्शन, याद है? हेलो, एक अल्टरनेट है, अल्टरनेट रिवर्स है, एक रिवर्स का तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको यहाँ पर भी सेपरेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड में ही यूज करके दिखा देता हूँ कैसे यूज करना है उसको। या लिनियर के बाद लिख दीजिए यहाँ पे अल्टरनेट। अभी देखो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। रेड से आ गया ब्लू कलर, ब्लू से लाइम कलर, लाइम से, अरे यार ये इटरेशन काउंट कितना किया मैंने, वो नहीं है ना, 2 कर देता हूँ। अभी ब्लू, ब्लू से लाइम, लाइम। लाइम से पर्पल पर्पल। आ गया, पर्पल से बस जा रहा है, लाइम ब्लू एंड रेड आ रहा है। आया समझ में ये? पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट रेड आ रहा। डायरेक्ट रेड आके फिर वापस साइकिल चालू हो रही थी। देखो यहाँ पे और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये अल्टरनेट कैसे करता है काम, एनिमेशन डायरेक्शन, ये समझाने के लिए बनाया है टास्क में। देखो रेड से ब्लू हो गया, ब्लू से लाइम कलर आया, लाइम से पर्पल, पर्पल से फिर रेड हो गया, वापस साइकिल रेड से चालू हो गई ना। रिवर्स। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो उसमें देखिए अभी रेड से स्टार्ट होगा, ब्लू आ जाएगा, ब्लू से लाइम कलर आएगा, फिर लाइम से पर्पल आएगा, पर्पल से रेड नहीं आएगा अभी, वापस लाइम की तरफ चलेगा, लाइम से ग्रीन। लाइम। ब्लू ब्लू। एंड रेड आ पर्पल गया। रेड। ठीक है, ये समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी एनिमेशन डायरेक्शन वाली? अच्छा। यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी?
अभी नया टास्क। सबसे पहले क्या करना है हमें? CSS रिसेट करना है, ठीक है। रिसेट। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है ना सबको, या थोड़ा और बड़ा कर दो? ठीक है। जस्ट सेकंड, मैंने एक टास्क डाउनलोड किया है, उसके लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ, ओपन कर देता हूँ उसको। रुको 2 मिनट, एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल, टाइम ले रहेगा। जब तक देख लेते हैं, टास्क तो बनाएंगे, वो हो जाएगा। ड्यू लिया, ड्यू के ऊपर क्लास बना के रखना है मैंने। ठीक, बॉक्स। ये बॉक्स आ गया। पी, इस बॉक्स को क्या करना है हमें? पहले टॉप ने, टॉप जीरो रहेगा उसका, और लेफ्ट जीरो रहेगा, यहाँ से मूव कराएंगे इसको। हाँ, आप कितना भी रख सकते हो पर, आपको जितना ब्रेकिंग पॉइंट रखना है, जितना परसेंटेज में, उतना रख सकते हो। लेकिन वो ब्रेकिंग पॉइंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वर्क कर रहा है तो उसे रख सकते हो, अगर नहीं है, थोड़ा चेंजेस करने, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कम भी करना पड़ेगा, ज्यादा भी करना। ठीक है। ठीक है सर। मैंने स्टार्टिंग में वही बोला था ना। तो अभी देखो, यहाँ पे मैं 75 वाला भी यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है। 0, 25, 50, 75 और 100। तो 75 का ही आया जाएगा ना, कांस्टेंट डिफरेंस। राइट, यही था ना यस सर। आपका क्वेश्चन? हाँ सर, यही था। तो अभी यही करेंगे, ठीक है, अभी ये टास्क ही बनाएगा, इसी से ठीक है सर। करेंगे।
तो देखो, टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो है, इसको मूव कराएंगे, जीरो है ब्रेकिंग पॉइंट, स्टार्टिंग का जीरो है, तो इसको लेके आएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे देंगे टॉप राइट में 25% ब्रेकिंग पॉइंट, फिर राइट से बॉटम की तरफ लेके आएंगे इसको। Yes. देखो ये अपना बॉडी है, उसके अंदर एक चैड है, बॉक्स स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, ये जीरो ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद बॉक्स को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे 25 ब्रेकिंग पॉइंट बनाएंगे, फिर बॉक्स को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कितना देंगे, 50 देंगे, कितना देना, 50. 50, ठीक है। फिर बॉक्स को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कितना देंगे, 75। 70. फिर ओरिजिनल पोजीशन पे तो आप ऑटोमेटिकली जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे करेंगे लास्ट में ब्रेकिंग पॉइंट 100, ठीक है। हाँ, वैसे तो हमारा 4 ब्रेकिंग पॉइंट में ही काम हो जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको Yes. दिखाने के लिए मैंने और एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इसमें अभी एक न्यू कंसेप्ट आने वाली है, VW, व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट, इसके बारे में पता है? नहीं No, सर। sir. नहीं, मैं बता दूंगा, इसी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, छोटी कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कराना है, तो एट द रेट की फ्रेम, की फ्रेम से बॉक्स मूव, ये कर देता हूँ, ठीक है, बॉक्स को मूव कराना है, जीरो ले लेता हूँ। मार्जिन अगर शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेपरेट लिखिए, समझने में अच्छा आसानी रहेगी। स्टार्टिंग मार्जिन लिफ्ट कितना है उसका, जीरो है, 0 और मार्जिन टॉप 0। 0. जीरो, ब्रेकिंग पॉइंट पे जीरो ही है ना, मार्जिन टॉप मार्जिन लिफ्ट जीरो ही है, चारों साइड मार्जिन जीरो ही है यहाँ पे। अभी सेकंड पॉइंट लेंगे यहाँ पे 25%, ठीक है। 20। हाँ, तो अभी मुझे बताइए, कल हमने ये टास्क किया था, मैंने मार्जिन कितना यूज किया था यहाँ पे, मार्जिन लिफ्ट, याद है कल का टास्क, 100% माइनस -100 100 पिक्सल। 100 पिक्सल, उस बॉक्स की ब्रीड्थ माइनस की हमने। लेकिन अब ये की फ्रेमवर्क करेगी क्या रिफ्रेश करने के बाद, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यूज किया क्या, एनिमेशन। नहीं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज करिए, मैं दो ही प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ यहाँ पे, एनिमेशन नेम और ड्यूरेशन, इतना ही काम है यहाँ पे। बाकी आपको ऐड कराने हैं दूसरा, तो आप ऐड ऐड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही दे देते टाइम, कम देंगे तो फास्ट वर्क करेगा। अभी यहाँ पे एक और एक बात बतानी है, देखो वापस वो रिवर्स अपनी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है, वो हमें दिख रहा है, वापस आ रहा है ना रिवर्स डायरेक्शन में। उसका साइकिल कंप्लीट किया है कि हमने 0 to 25 तक गया है, बाकी कहाँ पे चला गया है? तो ब्राउजर क्या क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आ रहा है, बाकी नहीं मिला है, तो वो उसी डायरेक्शन में ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है, देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थर्ड ब्रेक पॉइंट ऐड कर देते हैं हम, और यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना रहेगा, यहाँ पर भी 25% पे 0। जीरो 0. ही रहेगा, ठीक है। देखो हम उसको टॉप से ही मूव करा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट, राइट के राइट पर आने के बाद भी उसका टॉप कितना रहना चाहिए, यहाँ पे जीरो ही रहना चाहिए, ठीक है। अभी बॉक्स को क्या करना है हमें, जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब यहाँ से इस कहाँ पे लेके जाना है हमें, बॉटम की तरफ, टॉप टू
बॉटम। बॉटम। ठीक है, इस डायरेक्शन में लेके आना उसको। ठीक है, तो मुझे बताइए अभी यहाँ पे और एक ब्रेकिंग पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 50%। मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पर आने के बाद उसका मार्जिन कितना है? मार्जिन लेफ्ट, Zero. मार्जिन लेफ्ट बोल रहा हूँ, मार्जिन राइट नहीं। और एक बार 100%. समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताइए, जब यहाँ पे बॉक्स प्रेजेंट था तो मार्जिन टॉप कितनी है? 0। 0 टॉप, और मार्जिन लेफ्ट 0. 0 है, राइट? यहाँ तक तो समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ पर बॉक्स आ गया, मार्जिन टॉप कितना है? 0 है। 0। 0. और मार्जिन लेफ्ट कितना लिखा है मैंने यहाँ पे? 100% minus 100 pixel. 100% minus 100 pixel. 100% माइनस 100 pixel. Pixel. पिक्सल, यही है ना? बराबर है। अभी इसी बॉक्स को मैं टॉप टू बॉटम की तरफ ला रहा हूँ यहाँ पे, तो मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पर? बताइए मुझे, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर उतना ही रहेगा ना जितना ऊपर है? हाँ same. 100। सेम 100। ही रहेगा ना, बराबर है। Yes. मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे? 100% Minus माइनस 100. 100%, बराबर है। हम्म। अभी यही लॉजिक लगा सकते हैं क्या? देखो, बॉक्स को मैं टॉप 0 है, टॉप 0 से बॉटम की तरफ ला रहा हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, मार्जिन टॉप, तो 100% 100 माइनस minus 100 पिक्सल, 100 यही pixel. लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes, sir. अभी हॉरिजॉन्टली ऐसे किया ना कैलकुलेशन हमने, तो वर्टिकली ऐसे ही होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हम्म। देखो, अगर बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि इसने टॉप टू बॉटम 100% डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट? Yes. लेकिन बॉक्स को बाहर जाने देना है क्या? नहीं, अंदर ही उसको स्टॉप कराना है, पैरेंट के अंदर ही। तो बॉक्स यहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पर रोकने के लिए क्या करेंगे? 100% माइनस 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। हाँ, उसके पेरेंट की 100% हाइट माइनस उस बॉक्स की हाइट करेंगे, तभी वो बॉक्स अंदर रहेगा। ठीक है, उसका जो टॉप साइड है चाइल्ड का, अगर वो बाहर चला गया तो 100% ट्रैवल किया उसने डिस्टेंस, हाइट के सिनारियो में। और हॉरिजॉन्टली भी बताया है मैंने यहाँ पे, देखो ये कैलकुलेशन करके प्रॉपर कल ही दिखाया था। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा टॉप के लिए। लेफ्ट के लिए तो हुआ है, मालूम हो गया आपको, वही है जो ऊपर है 25% ब्रेकिंग पॉइंट पे, राइट? तो यहाँ पे बताइए मुझे, मार्जिन लेफ्ट कितनी है, कितना रखना है? 100% 100% minus minus 100 पिक्सल। pixel. 100 पिक्सल, राइट, गुड। और मार्जिन टॉप कितनी कराना है? 100% माइनस 100 pixel. 100 पिक्सल। 100 पिक्सल। ये समझ में आया ना लॉजिक, क्या लिखा है मैंने वो ये तो समझ में आ गया। Yeah. यस। ओके, तो देखो अभी मैं, इसका पेरेंट कौन है इस बॉक्स का? बॉडी है, ठीक है। Body. हाँ, अभी ये हॉरिजॉन्टली तो वर्क किया परसेंटेज यूज करने से, ठीक है। बॉक्स की विड्थ हमने माइनस कर दी, लेकिन जब भी वो वर्टिकली यूज करते हैं, अगर उसका पेरेंट बॉडी रहता है, तो उस सिनेरियो में देखो, अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
वापस आ गया, लेकिन नीचे कहीं तो चला गया, वापस ओरिजिनल पोजीशन साइकिल कंप्लीट कर दिया, राइट। अभी हमने तो किया बराबर कैलकुलेशन, फिर भी वो नीचे जा रहा है ना। 100% माइनस 100 100 pixel. वही pixel. किया ना, वही किया ना, फिर भी Yes. वो नीचे जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस जो HTML एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने बॉक्स नाम का क्लास क्रिएट किया है, इसका पेरेंट कौन है? Body. Body. बॉडी है। बॉडी जो है ना रूट एलिमेंट है, बॉडी क्या है? रूट एलिमेंट है। और रूट एलिमेंट के साथ अगर आप परसेंटेज यूज करने की कोशिश करोगे ना, तो हाँ, वर्टिकली में, वर्टिकली में अगर 100% यूज करने की कोशिश करोगे ना, तो वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। रूट एलिमेंट है, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा व्यू पोर्ट हाइट। Section. क्या यूज करना पड़ेगा? व्यू पोर्ट हाइट। अब ये इसका पेरेंट बॉडी है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। अगर इसका पेरेंट कोई अलग ही बॉक्स होता, जैसे अगर मैं इसको किसी और एक बॉक्स में रख देता, ठीक है, ये टास्क देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। Section. अब क्या करना है भाई, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर मैं कुछ हाइट विड्थ अप्लाई कर देता ऐसे, इस पेरेंट के ऊपर, इसकी हाइट फिक्स है, मालूम है, ठीक है। 700 भी ज्यादा हुए। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको टास्क ही रहेगा, तो आप थोड़ा सर्च करके बताइए मुझे। मैं हर बार ये टास्क दे देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो देखते हैं कि कौन कौन ढूंढ के लाता है क्या नहीं, फिर भी वो नीचे जा रहा है। तो ऐसा आपको एक पेरेंट्स बनाना है उसका, और पेरेंट के ऊपर आपको क्या कराना है? हाइट विड्थ अप्लाई करनी है, ठीक है। और उस सिनेरियो में भी मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? 100% माइनस 100 पिक्सल उसकी हाइट माइनस की है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम परसेंटेज की जगह VH यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। स्टॉप हो गया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैं आपको व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में बता देता हूँ। पीछे रखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये आ गया। भी इसका चाइल्ड कौन है? पैराग्राफ, ठीक है। डॉट बॉक्स इन्फो, इसका चाइल्ड है पैराग्राफ, ठीक है। इसके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर पैडिंग सी काम चल रहा है। तो उस पैराग्राफ ने अपने पेरेंट की विड्थ कितनी ऑक्युपाई करी है? 100%। 100%. ये है 100%. ना, 100% अपने पेरेंट की विड्थ को ऑक्युपाई किया है उसने, ठीक है। यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ विड्थ 50%, विड्थ कितनी 50%, तो आपने पेरेंट की हाफ ही विड्थ लेगा वो। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 30, तो उतनी विड्थ लेगा वो। आ रहा है समझ में? हम्म? Yes, sir. अगर यहाँ पे बोल देता हूँ 80, तो अपने पेरेंट की 80% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर परसेंटेज यूज ना करके, ठीक है, अगर है 100% ऐसा बोला है, तो अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर परसेंटेज हटा के मैं यहाँ पे यूज करता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, वीडब्ल्यू करना है। क्या है यूज करना है? वीडब्ल्यू। तो अभी वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? बॉडी। Body के बॉडी। साथ. व्यू पोर्ट, अपना व्यू पोर्ट, आपका मतलब क्या बॉडी है ना ओवरऑल, आखिरी में तो बॉडी का ही रहेगा ना। व्यू, आपका व्यू पोर्ट हाइट विड्थ कितना रहेगा? जितना आपका स्क्रीन है वो उतना ही रहेगा ना। अभी मेरी जितनी स्क्रीन है उतना ही है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, बॉडी है, राइट। तो जैसे ही मैंने व्यू पोर्ट विड्थ यूज किया है, तो वो किसके साथ चला गया है? बॉडी के साथ। मतलब आपका जो जितना भी व्यू पोर्ट का विड्थ है वही। ये समझ में है? Yes. परसेंटेज और व्यू पोर्ट विड्थ में सेम उसी तरह रहेगा हाइट के लिए भी, वाइस वर्सा। व्हाट इट? तो हाइट का आपको करके देखना है टास्क, मैं नहीं बताऊंगा। करोगे पक्का? और वो टास्क ग्रुप पे भेजना है, मैं देखूंगा कौन कौन किसने कैसे बनाया है और किसको समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका। मैंने एक हॉरिजॉन्टली बताया, आपको वर्टिकली करके देखना है। ये समझ में आ गया है क्या हॉरिजॉन्टली वाला? व्यू पोर्ट विड्थ एंड परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? व्यू पोर्ट विड्थ जैसे यू वर्ड यूज करोगे ना आप, ठीक है, वीडब्ल्यू यूनिट जैसे यूज करोगे, तो वो रिलेट कैसे करे, किसके साथ जाएगा? डायरेक्टली बॉडी। बॉडी के साथ, ठीक है। और वीडब्ल्यू की जगह आपको क्या यूज करना है अभी वर्टिकली के लिए? VH. वी एच, व्यू पोर्ट व्यू पॉट। हाइट रहेगा वो। ओके। और इसका टास्क आना चाहिए सबका। अगर यहाँ पे 50 कर दूंगा, तो 50 किसका ले रहा है? अपने बॉडी का 50। हाँ, व्यू पोर्ट का हाफ ले रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाइट भी यूज करके दिखाता हूँ, चलो 100%। कौन सी ले रहा है 100% हाइट वो? पेरेंट। अपने पेरेंट की ले रहा है। पेरेंट की हाइट कितनी है यहाँ पे? 1 500 पिक्सल है, राइट। अगर उसकी जगह मैं यहाँ पे 100 VH कर देता हूँ, तो कितनी लेगा वो? किसके साथ जाएगा? बॉडी के साथ. बॉडी। बॉडी। चला गया बॉडी की तरफ। व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, व्यू पोर्ट अपना व्यू जितना भी है ना, ये पूरी स्क्रीन, ठीक है। फिर भी मैंने देखो 90% बता ही दिया है। अभी थोड़ा कुछ बचेगा तो आपको और कुछ चेक करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज कम ज्यादा करके देखिए। 90% तो बता ही दिया हाइट वाला। गॉट इट? बताने नहीं वाला था, लेकिन क्या है था, उतना डीप में नहीं है आपको इसका नॉलेज। ओवरऑल बताने से होगा नहीं, इसलिए बताया पूरा। तो इस पे किसी को डाउट है क्या? पूछो अभी रिपोर्ट हाइट एंड रिपोर्ट विड्थ में, ठीक है। तो वही सिनारियो हो रहा है, परसेंटेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी क्या है, रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट के साथ वर्टिकली जब भी आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे ना, तो परसेंटेज यूज नहीं करना है। वहां पे क्या यूज करना है? रिपोर्ट हाइट यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज यूज नहीं करना है। हाँ, अभी इसका कोई एक पेरेंट बनाइए, पेरेंट के ऊपर पिक्सल में हाइट दे दीजिए, तब आप यहाँ पे परसेंटेज यूज कर सकते हो। उस परसेंटेज में से आप माइनस कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। ये करके मुझे दिखाइए ये वाला टास्क। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स बनाया है, उसका पेरेंट है, ठीक है।
इसकी कुछ ना कुछ हाइट बनाई है, यहाँ पे देखो हाइट, ये स्टार्टिंग वाली ब्रिथ करिए उसकी कुछ 800-900 पिक्सल ये ब्रिथ है, फिर हाइट करिए उसके आपकी स्क्रीन के हिसाब से 500-400 जितनी बनानी है, ठीक है। तब अब इसका पेरेंट अलग हो गया ना, तो मैं रूट एलिमेंट के साथ दिखा देता हूँ। लेफ्ट टू राइट और टॉप से बॉटम आ गया, फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन जा रहा है क्योंकि हमने साइकिल अभी कंप्लीट नहीं किया है। फिर अगेन 75% ले लेंगे। अभी मुझे बताइए बॉक्स कहाँ पे आ गया अपना, राइट साइड में बॉटम की तरफ है ना, यहाँ पे Yes. यही है ना बॉक्स, यहाँ पे प्रेजेंट है बॉक्स। अब इसको क्या कराना है हमें, राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, बराबर है ना, और यहाँ पे आके Yes. रुकाना है और डायरेक्टली यहाँ से अपने आप चला जाएगा ऊपर, साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे बताइए अभी मुझे राइट टू लेफ्ट की तरफ आना है, तो बॉटम कितना रहेगा इसका, मतलब मार्जिन Bottom. टॉप कितनी रहेगी। बॉटम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका रूट पकड़ा हुआ है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से टॉप 0 किया है, टॉप 0 से ही हमने कैलकुलेशन किया है, बॉटम यूज किया है क्या यहाँ पे कहीं पर हमने उसका रूट को छोड़ा है नहीं. क्या, नहीं ना। जब बस जाती है तो रोड छोड़ के जाती है क्या, प्रॉपर रोड से ही चली जाती है, खेतों में से जाती है क्या कहीं से इधर उधर से शॉर्टकट है चलो, ऐसा नहीं है ना। तो ये रूट हमने नहीं. बनाया हुआ है, मार्जिन टॉप वाला यूज करना है, बॉटम यूज नहीं करना है। तो यहाँ से मार्जिन टॉप 0 था, फिर 0 से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बॉक्स को नीचे लाया, परसेंटेज की जगह हमने क्या यूज किया है, बीएच यूज किया है, ठीक है। तो मार्जिन टॉप कितना रहेगा यहाँ पर भी आने के बाद बॉक्स कितना रहेगा, यहाँ पे कितना है, 100% minus 100%. 100% minus. नहीं परसेंटेज यूज किया है क्या अभी हमने, VH. BH. Yes. हाँ Good. बीएच यूज किया है ना। मार्जिन टॉप 100 बीएच 100 माइनस minus 100. पिक्सल. ऐसे यूज किया है ना। यस. तो यहाँ पर भी कितना रहेगा मार्जिन टॉप, 100 VH minus 100 बीएच माइनस pixel. 100 पिक्सल. 100 पिक्सल बराबर है। वीएच क्यों यूज करना है, क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, रूट एलिमेंट के साथ, रूट एलिमेंट कौन है, बॉडी है, गॉट इट। Oh, और मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे बताइए, 0. मार्जिन लेफ्ट इधर आने के बाद 0. 0 ही रहेगा ना, चेंज होगा क्या, ठीक है। अभी 75 वाला कैलकुलेशन कराना है हमें, तो मार्जिन टॉप कितना है, 0. मार्जिन टॉप 75% के ऊपर 100 हाँ, minus 100 VH minus 100 pixel. 100 VH माइनस 100 100 पिक्सल। और मार्जिन लेफ्ट 0. 0, क्योंकि हमने रूट कौन सा वाला पकड़ा है, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट का यूज करके उसको राइट में भी लेके जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ भी लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करके ही लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट कौन सा यूज नहीं करना है, देखो दो ही यूज कर रहे हैं ना, लेफ्ट और टॉप वाला यूज कर रहे हैं हम, राइट और बॉटम यूज किया है क्या हमने, नहीं। नहीं. तो उसी रूट को पकड़ के चलेंगे अब, आ गया, वापस आ गया, ये 50 और ये 75 आ गया, और 75 टू 100 की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन 75 पे कितना रखा है, लेफ्ट 0 रखा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चला गया Left. साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसको आधा अधूरा छोड़ना नहीं है, हमारा काम क्या है, 100%. 100% यूज, ठीक है। तो जब अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तो मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा उसका, 0. 0. 0 रहेगा, मैंने सब कर दिया, ये तो शॉर्टहैंड यूज कर सकता हूँ, ठीक है।
आया है समझ में? यस सर। अभी इसको तो हमने 5 पॉइंट में ब्रेक करके घुमाया है, ठीक है, चारों साइड से राउंड बना दिया। इसमें हो थोड़ा ऐड ऐड करेंगे कुछ, जो अभी मैंने बॉर्डर रेडियस वगैरह यूज करके दिखाया था ना। बॉर्डर रेडियस, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ठीक है, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, यही ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, जब बॉक्स रोटेट होना चालू करेगा, 0 to 25 की तरफ आएगा, 0 to 25 की तरफ आएगा, तब हम इसका जो रेडियस है, कौन सा वाला, टॉप लेफ्ट वाला, टॉप लेफ्ट, ये वाला, ठीक है, ये जब भी लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा, मतलब 0 to 25 की तरफ जाएगा, तब ये जो टॉप टॉप लेफ्ट है ना, इसको राउंड बनाएंगे ऐसे। आया समझ में? ये वाला दीदी लेनी देती किस, ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा यस सर। हूँ? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, क्या है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट 50%, ठीक है। अभी देखो, टाइमिंग थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बहुत फास्ट जा रहा है, कम हो गया, 20 कर देता हूँ, उतना भी ज्यादा नहीं। देखो, जब भी वो 0 to 25 की तरफ जा रहा है, बन गया ना उसका शेप, ठीक है, सर्कुलर हो गया था ना। लेकिन साइकिल जब भी कंप्लीट करने की अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते आते वो वैनिश हो गया ना, रेडियस, क्योंकि बाकी ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर हमने इसको मेंशन किया है क्या, टॉप लेफ्ट को 50 पे कैसा रहना चाहिए, 75 पे कैसा रहना चाहिए, 100 पे कैसा रहना चाहिए, ये मेंशन किया है क्या? सिर्फ कहाँ पे मेंशन किया है, जब भी वो 0 to 25 की तरफ आएगा तभी उसका टॉप लेफ्ट रेडियस कितना चाहिए हमें, 50 बोल दिया था, राइट। लेकिन बाकी ब्रेकिंग पॉइंट्स पे बोला है कि हमने कितना चाहिए, नहीं। नहीं ना। तो सभी ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, आखिरी तक कितना रखना है, टॉप लेफ्ट 50%। जब भी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो वो बैक बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा वो। देखो, अभी चेंज नहीं हो रहा है वो, जब तक वो उसका साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो रेडियस चेंज नहीं करेगा, वो 50% ही रहेगा वो। जगह पे जाने के बाद ही वो वापस, गॉट इट? ये देखो, ये टास्क जो है ना, इसका यूज करके हम अलग अलग जो सिनारियो है ना वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है, ये लेकिन ये समझने के लिए बनाया हुआ टास्क है। इसको कैसे यूज करना है क्या नहीं वो बताऊंगा मैं आगे। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसके साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं हम, इसलिए ये मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है यार। आप बोलोगे कि सर ऐसा रेडियस वाला कहाँ पे यूज होगा क्या नहीं, हाँ, तो इसकी जगह अलग कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, सीएसएस की यूज करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ यस सर। मैं? नेक्स्ट टारगेट है हमारा, जब भी बॉक्स 25 to 50 की तरफ आएगा, मतलब क्या है, 25 to 50 की तरफ आएगा, तब हम क्या करेंगे, उसका, देखो 25 यहाँ पे है ना, ठीक है, यहां से वो 50 की तरफ आएगा, तब उसका टॉप राइट क्या करेंगे हम, कॉर्नर को 50%। 50% रेडियस कर देंगे उसका। समझ में आया? तो कहां से कहा, 25 to 50 की तरफ, मतलब कहां पे लिखना पड़ेगा, 50 के यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा ना, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 50%, ठीक है। देखो अभी रिफ्रेश करके देखेंगे, देखो वो 25 की 5 जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना,
वहां पे जाने से पहले वो टॉप राइट वाला क्या हो गया, राउंड में कन्वर्ट हो गया, सर्कल बन गया उसका, वो शार्प एज था ना, वो सर्कल बन गया। और 100 आते आते वो चला भी गया, वैनिश हो गया ना। ठीक है, तो बाकी ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हमने बताया है क्या, वो 75 पे और 100 पे कितना रहना चाहिए, मेंशन किया था क्या? इसको भी क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। 75 और 100 के ऊपर भी, इन बाकी बचे हुए पॉइंट पर भी कितना चाहिए हमें, टॉप राइट 50%। देखो 75 आने से पहले वो सर्कल बन गया, लेकिन अभी 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100 कंप्लीट करने के बाद ही वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में आ गया वो। ठीक है, लेकिन देखो अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया था, 25 ब्रेकिंग पॉइंट है ना, उससे पहले ही वो सर्कल बन गया। हमें क्या चाहिए, वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना 25, उससे पहले वो कन्वर्ट होना नहीं चाहिए सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 25 जब भी वो ट्रैवल करेगा, तब बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 0 ही रख, 0। 0 ही रखना है हमें। अभी देखो टॉप राइट वाला हुआ है क्या, नहीं। जैसे 25 पे आएगा तभी चालू हो जाएगा, हो गया देखो, आया समझ में? अभी क्या करेंगे, 50 to 75, 50 to 75 की तरफ जा रहा है, तब इस सिनारियो में आप कौन सा करेंगे, बॉटम राइट वाले को। ठीक है, उसका जो कॉर्नर है ना शार्प, उसको रेडियस के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब राउंड बना देंगे। कहां से कहां तक, 50 to 75। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर बॉटम कौन सा, राइट रेडियस कितना, 50%। ठीक है, देखो अभी इस कॉर्नर के ऊपर देखो, बॉटम राइट की तरफ देखो, यहाँ पर ही आने से पहले देखो 25 टच होने से पहले वो क्या हो गया, सर्कल के अंदर कन्वर्ट होना चालू कर दिया उसने। लेकिन हमें कहाँ से चाहिए, चाहिए वो 50 to 75, इस रेंज में चाहिए था। और 100 आते आते वो सर्कल भी चला जा रहा है। ठीक है, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन जा रहा है जल्दी। तो हमें बताना पड़ेगा 100 तक आपको बॉटम राइट रेडियस कितनी रखनी है, 50%। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जब आप 75 से चालू करोगे तभी करना है। बाकी दो ब्रेकिंग पॉइंट्स पे कितना रखना है, बॉटम राइट रेडियस को 0, यहां से चालू नहीं करेगा, 0 to 25 तक आएगा तब भी वो सर्कल नहीं होगा। अगेन 50 to 75 तक आएगा तब भी वो हमें चाहिए क्या, सर्कल के अंदर उसका कॉर्नर, नहीं। देखो अभी बॉटम वाला है क्या, नहीं, चेंज नहीं होगा। जब वो 50 की तरफ आएगा तभी वो चेंज करेगा। अब यहां से चालू हो जाएगा। आया, अभी आखिरी बचा पॉइंट कौन सा है, 75 to बॉटम लेफ्ट। 55। ठीक है, 75 to 100 की तरफ जाएगा तब क्या करेंगे इसको, बॉर्डर बॉटम कितना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 0 से 25 की तरफ जा रहा है ना, तभी देखो उसके ऊपर बॉटम लेफ्ट, देखो चालू हो गया ना वो सर्कल के अंदर होना, कन्वर्ट सर्कल बन रहा है उसका भी। और 50 तक आते आते तो पूरा हो बन ही गया वो। और 75 के आने के बाद तो पूरा सर्कल ही बन गया 100 के ऊपर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो बॉटम राइट है, बॉटम लेफ्ट है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए,
75 टू 100 की तरफ जा रहा है तभी दिखाना है। बाकी ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर हमें वो कितना चाहिए, 0 चाहिए। 75 देखो 50 टू 75 0 चाहिए, ठीक है। और 75 टू 50 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए, 0। और 0 टू 25 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए, 0 ही चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर बॉटम लेफ्ट वाला चेंज नहीं होगा अभी, क्योंकि बाकी ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर हमने कितना रखा है उसको, 0 0, ठीक है। 75 टू 100 की तरफ ही हमने कितना रखा है, 50%। आया? यहां तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं है तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक टास्क दिखाने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग में रहेगा वो, तो समझ में आएगा टास्क क्या करना है। स्क्रीन विजिबल है? हेलो? हाँ सर। हेलो? ओके। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे देखो 4 टास्क आप बनाने हैं, ठीक है। ये सबसे पहला देखो, अभी ये इमेज के बारे में आपको पता नहीं, ये जो दिख रहा है इमेज पीछे दिख रही है ना, इमेज सबको, Yes, sir. ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे से देखो आधा कटा हुआ है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो ये कैसे बनाना है, ये तो क्लिप पाथ का पार्ट है। क्लिप पाथ मैंने अभी आपको बताया नहीं, ठीक है। अलग अलग शेप बना सकते हैं क्लिप पाथ का यूज करके हम। फिर भी आप इस विदाउट शेप बनाते हो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो। देखो अभी जैसे मैं इसके ऊपर, ये बटन है ना, मैंने एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है, ये क्लिक में, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी VH कितना यूज करना है आपको देखना है, 50 करना है, 65 करना है, 75 यूज करना है। देखो बटन कहाँ पे आ गया है, बॉटम लेफ्ट की तरफ आ गया। फिर बॉटम लेफ्ट से कहाँ पे चला गया वो, टॉप राइट की तरफ आ गया। टॉप से लेफ्ट की तरफ आ गया, और टॉप 0 रह गया यहाँ पे। ये समझ में आया टास्क? देखो ये टास्क जब बनाओगे ना तो की फ्रेम आपका बहुत भारी हो जाएगा। ये बनाओ, एक बार उसका पेरेंट बॉडी रखो, और एक बार पेरेंट क्रिएट करो, उसके ऊपर हाइट विड्थ बना अप्लाई करके देखो, और वहां पर भी एक बनाइए। समझ में आ रहा है ये टास्क? ठीक है, ये फर्स्ट टास्क है। ये सेकंड, ये तो बहुत इजी है, ये सब कर लेंगे। ये बेसिक वाला है, मैंने स्टार्टिंग में देखो राइट टू लेफ्ट कैसे मूव कराना है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ के ऊपर कुछ इटरेशन काउंट 2 3 लगाया है, किसके ऊपर टाइमिंग मैंने स्लो कर दिया है, वो देख लीजिए, ठीक है। ये तो ईजी है। ये देखो थर्ड वाला, अभी मैंने स्टार्टिंग लेफ्ट में ही ले लिया है, ठीक है। बॉटम लेफ्ट था, फिर टॉप राइट आ गया, फिर बॉटम की तरफ लेके आ गया मैं, फिर वापस टॉप लेफ्ट पे लेके चला गया। ये समझ में आया ये थर्ड वाला टास्क? इसी की फ्रेम का यूज करना है बस, अभी जो मैंने ये पढ़ाया ना यही करना है।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे वैल्यूज आपको अलग अलग पास करानी है। अब ये फोर्थ वाला टास्क, यहाँ पर भी देखो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ही दिया मैंने। बीच में से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है क्या ये? और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। चाहे तो इसके अंदर अलग अलग CSS प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। सर्कल बनाना है या कुछ और करना है, रोटेट कराना है तो रोटेट भी करा सकते हो। स्टार्ट हो गया? समझ में आया सबको? ये 4 टास्क है, ये बनाइए आप और ग्रुप पे भेजिए। और वो है वो प्लेन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो पेरेंट लेके उसका आप VH और परसेंटेज भी वो करके देखो एक टास्क, और वो भी भेजिए।